हमारी नाम है और मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई माइकल लाल इस रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत कर पाएगा। यस, कर पाएगा, लेकिन जो कर पाएगा वो भी असली बेस्ट वेलनेस के फाइटर ही होंगे, जो अगले बार 5 की जगह 10 आईजी स्टेडियम करेंगे। हम अपना रिकॉर्ड खुद बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, किसी और को ये मौका हम लोग नहीं देते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं आपको यकीन करके बताऊं, आप लोगों के लिए ये बिजनेस करना कितना आसान है। आज इस उम्मीद को लेके जाइएगा, जब मैं यहाँ पे आया था शिव कुमार सर ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, अमित दुबे जी ने शुरुआत की थी, आपके जितने अपलाइन ने शुरुआत की थी। इस मार्केट की हाल बताता हूं आपको क्या। लोग हमसे सवाल पूछते थे, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ऐसी कंपनियां चलती नहीं है। तो मैंने कहा क्या होता है, भाग जाती है। असली बेस्ट वेलनेस में कुछ नहीं होगा। मैं सोचता था कि ये लोग क्या बोलते हैं, आज ये बात मुझे पक्का पता चल गया कि लोग सच बोलते थे कि असली बेस्ट वेलनेस में कुछ नहीं होता। और आज मैं भी इस बात के साथ हूं कि असली बेस्ट वेलनेस में कुछ नहीं होता, असली बेस्ट वेलनेस में तो बहुत कुछ होता है। कुछ का तो नाम ही नहीं है साहब। ये बात भी लोग सही बोलते थे कि कंपनी भागेगी, और मैं बोलता हूं कि वो सच बोलते थे कि कंपनी भागेगी। कंपनी हर साल अपना टर्नओवर डबल करती है, अपने लीडरों को डबल पैसे कमाती है, अपने करोड़पति डबल लाती है, अपने डायमंड डबल करती है। कंपनी हर साल दिन दोगुनी और रात चौगुनी स्पीड से भाग रही है। किसी में हिम्मत है तो पीछा कर लो यार। हम भी वो लोग हैं जिनको भागने वाली कंपनी चाहिए। जो कंपनी मर्तावस्था में चली गई, शांत होगी, वैसी कंपनी हमें भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भी भागने पे ही यकीन करते हैं। लोग ये बोलते थे क्या प्रोफाइल है, क्या बैकग्राउंड है। दोस्त, आप खुशकिस्मत हो ये बात के लिए कि आज किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने ये बोल दे कि AWPL का प्रोफाइल क्या है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये बोल दे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। आज मैं बताता हूं इसका बैकग्राउंड क्या है। जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान में कदम रखा है, आज तक किसी कंपनी के अंदर 7 साल जैसे छोटे पीरियड के अंदर 150 लग्जरी गाड़ी नहीं है। अगर है तो एक कंपनी है, जो कंपनी आप कर रहे हैं साहब। आज तक होगी कंपनियों में गाड़ियां ली होगी लोगों ने, लेकिन अपनी और आपके अपलाइन के पास आज हमारी कंपनी में जो 150 लग्जरी गाड़ी के मालिक हैं, उनमें से कोई सिंगल गाड़ी सेकेंड हैंड नहीं है। हर गाड़ी है शोरूम से निकल के आई है यार। और क्या बैकग्राउंड चाहिए। इतने कम टाइम में 100 से ज्यादा करोड़पति आज अगर किसी कंपनी में है तो असली बेस्ट वेलनेस में है, और ये रिकॉर्ड भी हमारे नाम है। आज पहला रिकॉर्ड एक और बताता हूं कि क्या बैकग्राउंड है और क्या भविष्य है। जब आपने, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कंपनियां की होगी, और एक नेटवर्कर की खासकर हैसियत क्या होती है और उसकी हाल क्या होती है मैं बताता हूं। जब एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी के अंदर 10-12 लोगों को ज्वाइन करा देता है, उसके बाद अपनी बाइक लेके उस कॉलोनी से नहीं जाता, दूसरी कॉलोनी से जाता है, क्योंकि उस कॉलोनी वाले बोलेंगे मेरा चेक कब आएगा, हमारा प्रोडक्ट कब आएगा, क्या काम आएगा। लेकिन अंकुर जी जब स्टेज पे बोल रहे थे कि हमारे इस प्रोडक्ट को हमारी कंपनी के एमडी साहब ने इतना ईमानदारी से बनाया है और इतनी सच्चाई और नियत के साथ बनाया है कि जिस कॉलोनी, जिस मोहल्ले, जिस गांव के अंदर हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है, वो लोग
भगवान पे विश्वास करे या ना करे, असली बेस्ट वेलनेस के प्रोडक्ट के दीवाने हो जाते हैं। इससे बड़ा आसान काम हमारे लिए क्या हो सकता है दोस्तों। आज आपके सामने विश्वास करना, यकीन करना, मत करना ऐसी चीजों पे विश्वास, मत करना ऐसी चीजों पे यकीन जो आपको सिर्फ बताई गई है, मत करना विश्वास जो किताबों में है, मत करना विश्वास जो फोल्डर पे है। लेकिन इतने अंधे भी कभी मत बनना कि आपको आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बाद आंखों वाले अंधे मत बन जाना दोस्त। आप अमित दुबे जी को चेक करना, जितेंद्र मौर्य जी को चेक करना, आप प्रणव पांडे जी को चेक करना, आप विकास जी को चेक करना। जितने लोग आपने देखे हैं, पहले ये लोग क्या हुआ करते थे और कितने टाइम के अंदर कहां से कहां पहुंच गए। अगर आपकी आत्मा से आवाज आती है कि यस, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो अपलाइन हैं, इन्होंने इतने कम टाइम के अंदर इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, तो उसके बाद आप अपनी आंखों से भरोसा कर लेना, यकीन कर लेना कि जब इनके साथ हो सकता है तो हम लोगों के साथ भी होगा। बस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोसेस ये बोलता है कि हर आदमी की सफलता मुश्किल रास्तों से होकर गुजरती है। हर कामयाब आदमी का इतिहास हर आदमी पढ़ता है, लेकिन उसकी गहराई में जब जाते हैं तो हर कामयाब आदमी कहीं न कहीं परेशानियों में झेल रहा होता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस आदमी ने परेशानियों से डरकर बैक गेट लगा के वापस चला गया, उसको दुनिया में कोई नहीं जानता है। लेकिन जो आदमी परेशानियों को झेल के लगातार आगे बढ़ता है, लगातार आगे बढ़ता है, उसके लिए एक दिन आईजी स्टेडियम का हॉल और ये स्टेज और ये माइक इंतजार कर रहा होता है। डिसाइड आपको करना है कि अगले 4-5 साल तक लगातार आपको ये चलते रहना है या क्या करना है। आज ये विजन इस शंखनाद के माध्यम से आप लोगों को लेके जाना है। क्या लेके जाने के लिए तैयार है? और दोस्त, मैं आपके सामने एग्जाम्पल, लोग हमसे पूछा करते थे क्या कमाया, कौन सी गाड़ी है, क्या प्रोफाइल है। और मैं आज आपको बताऊं कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती यहां पे आके बताने की कि मैं महीने में कितना कमाता हूं, और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं, क्योंकि मुझे ये बात आज बताने की जरूरत नहीं है, उस रेंज से मैं बाहर हूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पहले दिन भी मैं जमीन पे ही था और आज भी जमीन पे ही। आपको भी मैं यही बोलना चाहता हूं दोस्त, ये कंपनी आपको जो सोच नहीं सकते उससे कई गुना बड़ी सक्सेस दिलाने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी किसी बड़े लेवल पे जाना, अपना पुराना टाइम याद करते हुए, हर दिन लगातार अपने आप को फ्रेशर समझते हुए, अपने आप को जीरो समझते हुए, अपने आप को एक लीडर ना समझ के, अपने आप को एक असली वेलनेस का फाइटर समझते हुए दिन रात मेहनत कर